हेलो फ्रेंड्स, आई शालिनी वेलकम यू ऑल टू लर्नर्स एकेडमी। वन नोट की एक ऐसी वीडियो जिसमें हम डिस्कस करेंगे बहुत ही अमेजिंग नए फीचर्स इन वन नोट 2023। ये फीचर्स क्या रहने वाले हैं? वन नोट में हमें इतनी सारी प्रोविज़न दे दी है जिसकी हेल्प से अब आपका टाइम भी सेव होगा और आपकी एफिशिएंसी भी इंक्रीज़ होगी। जितने भी वन नोट यूज़र्स हैं उनको पता है कि वन नोट में जब भी कोई ना कोई चेंजेस आते हैं तो वो हमेशा ही यूज़फुल रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम 2023 में आए हुए चेंजेस डिस्कस करेंगे और ये ऐसे 7 चेंजेस हैं जिनको यूज़ करके आप भी अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो देरी किस बात की, चलिए ट्यूटोरियल को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला फीचर जो वन नोट ने हमें दिया है दैट आर मोस्ट अवेटेड वर्टिकल टैब्स। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे जितने भी आपको ऊपर टैब्स दिखाई दे रही हैं, जितने भी ऑप्शंस दिखाई दे रही हैं, ये सारी हॉरिजॉन्टल है। चाहे आप सेक्शन की बात कीजिए, चाहे आप नोटबुक की बात कीजिए, ये सभी आपके हॉरिजॉन्टल टैब्स हैं। लेकिन हमें वन नोट में अब वर्टिकल टैब की फैसिलिटी मिल गई है। उसके लिए हमें जाना है व्यू टैब में और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा टैब्स लेआउट। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो दो ऑप्शंस अवेलेबल हैं, वर्टिकल टैब्स एंड हॉरिजॉन्टल टैब्स। करंटली हमारे जो टैब्स है वो हॉरिजॉन्टल हैं। वर्टिकल करने के लिए इस पर क्लिक करेंगे तो देख पा रहे हैं, ये देखिए आपके जो जितने भी नोटबुक्स हैं, ये जितने भी सेक्शन हैं, जितने भी पेजेस हैं, वो कुछ इस तरह से आ गए हैं। ये जो पेज का सेक्शन है वो भी पहले एक्सट्रीम राइट हैंड साइड में था, अब आपके लेफ्ट हैंड साइड में आ गया है। इतना ही नहीं, आप अपनी स्पेस को और भी यूटिलाइज कर सकते हैं। आपको यहाँ पे नोटबुक्स के ऊपर 3 यहाँ पे लाइंस मिलेंगी, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपका जो वो एरिया है वो कोलैप्स हो गया है और इसको आप इस तरह से इधर कर सकते हैं और आपकी जो राइटिंग स्पेस है वो इंक्रीज हो जाएगी। अगर आप यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारी ऑप्शंस मिलती हैं, जैसे सिंप्लीफाइड रिबन। अगर मैं इस पर क्लिक करती हूँ तो देखिए यहाँ पे भी ये रिबन जो है वो चेंज हो गया है और आपकी जो स्पेस है वो और इंक्रीज हो गई है। अब आपका जो टेक्स्ट है वो आप इजीली इस स्पेस में लिख सकते हैं। वापस लाने के लिए आप इन 3 लाइंस पे दोबारा से क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो पेज नेम जहाँ पे आता है उसको आप इस तरह से इंक्रीज या फिर यहाँ पे स्पेस को कम कर सकते हैं। अगर आप अपने पेजेस को ऑल्टर करना चाहते हैं, ऑल्टरेशन इन द सेंस कि आप उनको अल्फ़ाबेटिकली शो करवाना चाहते हैं, तो यहाँ पे 3 ऑप्शंस होती हैं जब भी आप पेज को डिस्प्ले करवाते हैं। सबसे पहला है अल्फ़ाबेटिकल, अगर आप अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अपने पेजेस को डिस्प्ले करना चाहते हैं। सेकंड इज डेट क्रिएटेड, अगर आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो जो पेज आपका जिस दिन क्रिएट हुआ है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सॉर्टिंग हो जाएगी। एंड थर्ड इज डेट मॉडिफाइड, अगर आपने अपने पेजेस में मॉडिफिकेशन की है तो जिस डेट को आपने उसमें मॉडिफिकेशन की थी अकॉर्डिंग टू दैट डेट आपके सारे पेजेस जो हैं वो यहाँ पे सॉर्ट हो जाएंगे। तो ये तो हमारा था फर्स्ट अपडेट। सेकेंड अपडेट की बात करेंगे जो कि कंसर्न्ड है हमारे ड्राइंग से। उसके लिए मुझे ड्रॉ टैब में जाना होगा और यहाँ पे हम दोबारा से अपना क्लासिक रिबन जो है वो सिलेक्ट करते हैं। अक्सर आपने ड्राइंग्स यहाँ पे की होंगी या ड्राइंग्स ऐड की होंगी, लेकिन अब जो फीचर यहाँ पे मिला है वो बहुत ही एक अमेजिंग फीचर है। इस ड्राइंग फीचर को आप इंक इम्प्रूवमेंट भी बोल सकते हैं। तो इसमें बेसिकली हुआ क्या है, अभी मैं कोई भी पेन सिलेक्ट कर लेती हूँ, चलिए। और अगर मैं यहाँ पे कोई ड्राइंग, अब सपोज कीजिए मुझे ट्रायंगल बनाना है, तो मैंने रफली कोई भी ड्राइंग बना के यहाँ पे जैसे ही मैंने इसको आपस में कनेक्ट किया और इसको लीव किया तो देखिए ये ट्रायंगल जो है एक प्रॉपर शेप में कन्वर्ट हो गया है। इसी तरह से मैं सर्कल बनाऊंगी तो देखिए जितनी भी आपकी हैंडमेड ड्राइंग्स हैं वो एक बहुत ही अमेजिंग, एक परफेक्ट ड्राइंग में ऑटोमेटिकली अब कन्वर्ट हो जाएगी। तो रेक्टेंगल पे ट्राई करते हैं तो देखिए
स्क्वायर बनाना चाहते हैं, तो जैसे ही आप इनके एंड्स को ज्वाइन करेंगी, ऑटोमेटिक जो आपकी ड्राइंग्स है वो एक परफेक्ट शेप जो है वो ले लेंगी। सो दिस वाज द सेकंड अपडेट। मूविंग टुवर्ड्स द थर्ड अपडेट। थर्ड में क्या है कि अगर आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना चाहते हैं तो अब आपके पास एक शॉर्टकट आ गया है वन नोट में। आपको क्या करना है, शिफ्ट की प्रेस करनी है और अपने माउस या फिर हैंड के साथ या फिर अपने पेन के साथ आपको एक लाइन जो है वो बना देनी है। तो ऑटोमेटिकली ये जो लाइन होगी वो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो एक और लाइन मैं आपको बना के दिखा देती हूँ। देखिए, आपने शिफ्ट की प्रेस करनी है और दूसरी तरफ आप जिससे भी अपनी लाइन बनाना चाहते हैं वो लाइन आप इजीली बना सकते हैं। सो दिस वाज द थर्ड अपडेट। मूविंग टुवर्ड्स द फोर्थ अपडेट, दैट इज़ कि अब सिर्फ आप इमेजेस या फिर कोई भी ड्राइंग को ड्रॉ नहीं कर सकते, आप उनको रोटेट भी कर सकते हैं, आप उनको जूम इन जूम आउट इस तरह के भी फीचर्स हमें मिल गए हैं। तो ऐसा करने के लिए अब मैं जैसे सबसे पहले यहाँ पे एक रफ सा ट्रायंगल बनाऊंगी। तो जैसे मैंने ट्रायंगल बनाया, अब देखिए ये एक परफेक्ट ट्रायंगल बन गया है। अब मुझे इसको क्या करना है, इसी पॉइंट को पकड़कर इसको इस तरह से रोटेट करना है। ये देखिए, तो ये रोटेट भी हो रहा है। अगर आप जूम इन करना चाहते हैं, इसके साइज़ को कम ज़्यादा करना चाहते हैं, तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। आपने इस पॉइंट को लीव नहीं करना है। मैं माउस की हेल्प से ये आपको करके दिखा रही हूँ। तो देखिए, तो इससे क्या होगा कि जिस शेप की इमेज या फिर जिस तरह जिस एंगल पे आपको इस इमेज को रखना है तो वो आप वैसे इसको कर सकते हैं। तो देखिए, अगर मुझे इस तरह का कोई बड़ा रेक्टेंगल लेना है तो मैं इसको इस तरह करके माउस जो है वो छोड़ दूंगी। अभी आपकी जो शेप है वो फिक्स हो गई है। एक और बना के देखते हैं ड्राइंग। तो अब मैंने यहाँ पे रेक्टेंगल बनाया, तो मुझे इसी एंड को क्या करना है, ये देखिए, तो मैं रोटेट कर रही हूँ। मुझे साइज़ बड़ा करना है, छोटा करना है, वो मैं अपने माउस की हेल्प से इजीली कर पा रही हूँ। ये देखिए, तो मुझे अब कुछ इस तरह की फिगर चाहिए, तो मैं यहाँ पे इसको लाके ऐसे माउस का जो क्लिक होता है आपका लेफ्ट माउस बटन को, उसको रिलीव करूँगी तो आपकी जो इमेज है वो स्टिल हो जाएगी। तो ये था हमारा फोर्थ अपडेट। फिफ्थ अपडेट भी हमें ड्रॉ टैब में ही मिला है। जब भी हम पेन सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे देखिए ये आपकी थिकनेस है। अगर आप किसी के ऊपर भी माउस यहाँ पे लेके जाएंगे, अपना कर्सर होवर करेंगे, तो आपको वो बताएगा कि कितने mm का ये जो आपका पॉइंट है वो कितने mm का है। ये बेसिकली इसकी थिकनेस बताता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो नया फीचर ऐड हुआ है वो ये है कि अब हमारे पास 0.35 mm का भी जो थिकनेस है वो ऐड हो चुकी है। इनिशियली इट वाज इन वन नोट बट लेटर ऑन इट वाज रिमूव्ड, लेकिन अब ये फीचर दोबारा से 2023 में ऐड कर दिया गया है। तो ये जो सेकंड आपको ऑप्शन मिलेगी ये है 0.35 mm का। तो ये था हमारा नेक्स्ट अपडेट। Moving towards the next update and that is for Mac users. अब OneNote ने डिक्टेट ऑप्शन को OneNote for Mac भी रिलीज़ कर दिया है। अगर आपके पास Mac OneNote है तब आपको ये फीचर देखने को मिलेगा। मेरे पास Mac OneNote नहीं है, तो मैं इसकी डिटेल जो है आपको ऑनलाइन यहाँ से प्रोवाइड करूँगी। तो देखिए, जो डिक्टेट फीचर होता है बेसिकली उसमें होता क्या है कि आप अपना कंटेंट जो है वो एक माइक्रोफोन की हेल्प से बोल सकते हैं और OneNote क्या करता रहेगा, उसको वैसे ही ड्राफ्ट वैसे ही टाइप करेगा। ये फीचर ऑलरेडी हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट 365, OneNote फॉर वेब 2021, OneNote फॉर विंडो 10 एंड OneNote 2016 में ऑलरेडी था, लेकिन अब ये फीचर आ गया है माइक्रोसॉफ्ट 365 फॉर मैक में। अगर इस फीचर की बात करें तो ये फीचर आपको होम टैब में मिलेगा। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगी डिक्टेट, आपने उस बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही वो डिक्टेट बटन ऑन हो जाएगा तो आपने उसके बाद जो है बोलना स्टार्ट करना है। तो जो भी आप बोलते जाएंगे वो सारा टेक्स्ट आपके स्क्रीन पे
आता जाएगा। तो बेसिकली अब आप इसमें क्या क्या चीज़ें ऐड कर सकते हैं, जैसे आप पंक्चुएशन ऐड कर सकते हैं, सिंबल्स ऐड कर सकते हैं, इमोजीज भी, कोई स्पेशल कैरेक्टर हो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। मूविंग टुवर्ड्स द लैंग्वेज, इसमें ऑलमोस्ट 50 लैंग्वेजेस हैं जिसमें आप ये टेक्स्ट जो है वो टाइप करवा सकते हैं। सो ये वो सारी लैंग्वेजेस हैं। नेक्स्ट इज स्पोकन लैंग्वेज। बाय डिफ़ॉल्ट जो डिक्टेशन होता है वो आपके डॉक्यूमेंट लैंग्वेज, जो भी आपने अपने ऑफिस का डॉक्यूमेंट लैंग्वेज रखी है वही सेट होता है। लेकिन अगर आप अपनी स्पोकन लैंग्वेज चेंज करना चाहते हैं तो वो चेंज भी हो जाती है। और ये सारी वो लैंग्वेजेस हैं जो आपका डिक्टेट फीचर जो है सपोर्ट करता है। इनमें से आप कोई भी सिलेक्ट कर लीजिए और उस पर्टिकुलर लैंग्वेज में जब आप बोलेंगे तो वो उसको ऑटोमेटिकली टाइप करता रहेगा। तो अब मैक यूज़र्स के लिए भी ये बहुत ही कमाल का फीचर है। इससे आपका सारा काम जो है वो विद इन सेकेंड्स जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। मूविंग टुवर्ड्स द लास्ट 7th फीचर, वो क्या है कि अब आपके पास अगर वन नोट है और कोई भी वर्जन आप यूज़ कर रहे हैं, तो जब आप इंसर्ट में जाते हैं और आप एक फ़ाइल अटैचमेंट की ऑप्शन होती है, जब आप फाइल अटैच करते हैं अपने पेज के साथ, तब पहले क्या था कि आप ज़्यादा बड़ी साइज़ की फ़ाइल्स को अटैच नहीं कर पाते थे, लेकिन अब ये लिमिट एक्सीड हो गई है। तो अब आप 19 MB तक की फ़ाइल को यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अमेजिंग फ़ीचर है। इससे क्या होगा, आपकी जितनी बड़ी बड़ी फाइल्स हैं उसको आप एज अ फाइल अटैचमेंट अपने वन नोट में अटैच करवा सकते हैं। तो अगर आपको फाइल प्रिंट आउट, फाइल अटैचमेंट के बारे में डिटेल वीडियो चाहिए तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर वन नोट को लेके बहुत ही सारी वीडियोस जो हैं एक प्रॉपर सीक्वेंस में बनाई हुई हैं। तो अगर अभी तक आपने उस प्लेलिस्ट को विज़िट नहीं किया है, प्लीज़ डू विज़िट दैट प्लेलिस्ट, और उसमें आपको वन नोट की बहुत इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। तो आज की वीडियो में हमने एक्सप्लोर किए ये 7 फीचर्स ऑफ वन नोट इन 2023। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक कर दें, शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप सपोर्टिंग अस।